इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट या ट्रिक समझने वाले हैं। आप कॉन्सेप्ट कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, तो आप बहुत बेहतरीन ट्रिक समझने वाले हो और ऐसे क्वेश्चनों को आप धड़ाधड़ उड़ा दोगे, अर्थात कुछ ही सेकंडों में उड़ा दोगे अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया होगा तो। जैसे कि मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। कितने क्वेश्चन लिए? 6 क्वेश्चन। और वो के 6 ही क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 में आया और 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन आया। मैंने तो 6 क्वेश्चन ही लिए हैं, 3 पेपर के लिए, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के लिए हैं, 3 पेपर के ही लिए हैं मैंने। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आए हुए हैं, प्रत्येक शिफ्ट में आए हुए हैं। अर्थात ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ रहे हैं तो इनका क्यों ना हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ लें। तो देखिएगा, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे और 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बेचने होंगे। भैया कितने नींबू बेचने होंगे? सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं। यहाँ पर बताइए मुझे 75% लाभ अर्जित किया। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। कितनी होती है? 3/4 होती है। अब 4 पे 3 का लाभ अर्जित किया, अर्थात कितने हो गया? 7/4 होगा। कितने होगा? 7/4। भैया देखिएगा, ये तो रुपए के रिस्पेक्ट में हुआ। किसके रिस्पेक्ट में हुआ? रुपए के रिस्पेक्ट में। ये तो हो जाता है क्या? एसपी। और ये हो जाता है क्या? सीपी हो जाता है। लेकिन ये रुपए के रिस्पेक्ट में हुआ। अगर वस्तु के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में? वस्तु के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या होगा यहाँ पर? वस्तु के रिस्पेक्ट में ये संख्या पलट जाएगी, अर्थात 4 बटे कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4/7। अर्थात 4 क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगी आपकी, और 7 क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है, या तो आप कॉन्सेप्ट कह लीजिएगा, ट्रिक कह लीजिएगा। हम रेशो निकालेंगे परसेंटेज का, रेशो निकालेंगे परसेंटेज का, और यहाँ पर लाभ अर्जित करना है तो क्या हो गया? 4 में 3 प्लस किए थे 7 हो गया, 7 एसपी हो गई और 4 क्या हो गई? सीपी। रुपए के रिस्पेक्ट में। लेकिन वस्तु के रिस्पेक्ट में चलेंगे ना। वस्तु के रिस्पेक्ट में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ भी 1 रुपया है और यहाँ भी क्या है? 1 रुपये। अर्थात रुपए की वैल्यू तो क्या है? यहाँ पर समान है। रुपए की क्वांटिटी है, रुपए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर समान हो गई। तो हम क्या करेंगे? रुपए के जो रेशो निकाल करके हम क्या कर देंगे? इसको पलट देंगे तो वो वस्तु का रेशो आ जाएगा। अर्थात अब वस्तु एसपी कितनी हो गई? 4 और सीपी कितनी हो गई? 7। अब मुझे बताइए कि खरीदा था तो कितनी वस्तु खरीदी थी? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 ही हो गई। फिर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी। अर्थात उसको 4 वस्तु बेचना होगा, तब जाकर के उसको कितना लाभ होगा? 75% का लाभ होगा। अगर इसमें कम समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन में बहुत बेहतर समझ में जाएगा। देखिएगा आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 रुपये में कितना बेचा है? 4 चॉकलेट बेची है। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची? 4 चॉकलेट। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 100% का लाभ हुआ। 100% का मतलब होता है क्या? 1/1। अब आप मुझे बताइए, ये तो रुपए के रिस्पेक्ट में हमने निकाला। किसके रिस्पेक्ट में निकाला? रुपए के रिस्पेक्ट में हमने निकाला। जब रुपए के रिस्पेक्ट में निकाल लिया तो वस्तु के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वस्तु। देखिएगा, रुपए के रिस्पेक्ट में क्या होगा? यहां भी वस्तु को रहने दो। 1 पे 1 का लाभ हुआ ना, तो क्या हो गया? 2/1 हो गया। क्या हो गया? 2/1 हो गया। तो आप देखिएगा 2/1, तो ये तो हो गया आपका एसपी और ये हो गई आपकी सीपी। किसके रिस्पेक्ट में? रुपए के रिस्पेक्ट में। लेकिन वस्तु के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगी? 1/2। तो 2 सीपी और 1 क्या हो जाएगी? एसपी, वस्तु के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बताइए कि चॉकलेट कितनी बेची? 4। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो आप मुझे बताइए किसका इंटू करना पड़ा? 4 का। तो यहां भी कितना होगा? 4 का इंटू करना पड़ेगा। तो 4 दूने 8। तो 8 वस्तु उसने खरीदी होगी। 8 वस्तु उसने खरीदी होगी, अर्थात कहां गया? ये डी नंबर का ऑप्शन राइट हो गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। आगे चलिएगा। 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 40% का लाभ कमाना है भैया। 40% का लाभ कमाना है उसको, 40% का लाभ कमाना है। तो मुझे बताइए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/5 होगी। कितनी होगी? 2/5। तो लाभ कमाना, तो 5 में 2 प्लस के कितने होगा? 7/5। तो ये रुपए के रिस्पेक्ट में, ये तो एसपी हो गई और ये क्या हो गई? सीपी हो गई। अब वस्तु के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। तो 5/, कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 5/7 हो जाएगी। अर्थात ये एसपी हो गई और ये क्या हो गई? सीपी हो गई। अब मुझे बताइए खरीदी कितनी थी? 7। अर्थात खरीदी या सीपी का मतलब क्या होता है? खरीदना। तो 7 की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5। तो 5 वस्तु उसको बेचना होगा। 5 वस्तु उसको बेचना होगा। कहाँ गया भैया? 5। ये डी नंबर का ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलिएगा। देखो, है ना कमाल का कॉन्सेप्ट और ट्रिक। आप कुछ भी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो या ट्रिक समझ लो। आप
अब यहाँ पर देखो 100% का लाभ हुआ। 100% का लाभ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 100% का लाभ का मतलब हुआ एक, क्या हो गया, एक, 1/1। तो मुझे बताओ 1/1 का लाभ हुआ कितना हो गया, 2/1 हो गया। अब ये तो एसपी है और ये क्या है, सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो ये तो रुपए के रिस्पेक्ट में। अब वस्तु के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वस्तु के रिस्पेक्ट में, अब ये हर बार रुपए के रिस्पेक्ट, वस्तु के रिस्पेक्ट में क्या बात चल रही है, अरे भैया रुपए के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ भी 1 रुपया है और यहाँ भी क्या है, 1 रुपया है। इस वजह से रुपए यहाँ पर कांस्टेंट है और वस्तु क्या हो रही है, आगे पीछे हो रही है। तो वस्तु के रिस्पेक्ट में ये 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2, अर्थात 1 यहाँ पे एसपी और 2 यहाँ पे सीपी। अब बोलो खरीदी कितनी वस्तु थी, 6, तो खरीदी मतलब कि 6, यहाँ पर देखो खरीदना मतलब कि 6, अर्थात यहाँ तो किसका इंटू हुआ, 3 का। तो इसमें भी कितने का इंटू कर दूंगा मैं, 3 का। तो 3 एकम 3, तो 3 वस्तु बेचना होगा उसको। तो 3 वस्तु बेचना होगा, मतलब ये ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक वस्तु विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, 20% का लाभ। अब आप मुझे बताइए 20% का लाभ, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5/1 का लाभ मतलब कि 6/5। तो आपको पता है रुपए के रिस्पेक्ट में ये तो एसपी हो गई, क्योंकि हमने सीपी में क्या प्लस कर दिया, लाभ प्लस कर दिया, अर्थात 6 हो गया। तो सीपी कितनी हो गई, 5। तो अब ये वस्तु के रिस्पेक्ट में ये बदल जाएगी, वस्तु के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये रेशो बदल जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/6। अब ये तो एसपी हो गया और ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब आप मुझे बताइए इसने क्या करा था, बेचा था, क्या करा था, बेचा था, कितनी, 5। तो बेचना मतलब कि 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5, तो 6 की वैल्यू भी कितनी होगी, 6, अर्थात उसने खरीदी कितनी होगी, 6 खरीदी होगी, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो बिल्कुल चंद सेकंडों में इसके आंसर आप निकाल रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो समझ में आ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में भी जवाब दे दीजिएगा नाइस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और नहीं आ रही तो डिसलाइक भी कर देना आप, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची गई, तो लाभ कितने का हुआ, 100% का हुआ। 100% को आपको बता दिया मैंने कि 100% मतलब क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1/1 होता है। तो देखिएगा आप मुझे बताओ 1/1 का लाभ हो गया, अर्थात 2/1 हो गई। ये तो रिस्पेक्ट रुपए में है, अर्थात ये एसपी है और ये क्या है, सीपी है। तो वस्तु के रिस्पेक्ट में इसका रेशो बदल जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, अर्थात ये सीपी और ये एसपी और ये क्या हो गया, सीपी हो गई। अब मुझे बताओ पहले बेची थी कितनी वस्तुएं, 4, तो बेचना मतलब कि यहाँ पर ये 1 4, तो किसका इंटू करना पड़ा, 4 का। तो इसमें भी मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा, 4 में इंटू करना पड़ेगा। तो 4 दूने कितने, 8, तो 8 वस्तु खरीदी होंगी, 8 वस्तु खरीदी होंगी, तो डी नंबर का ऑप्शन राइट हो गया। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए हमने। एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन आए, प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं ये। तो आप मुझे बताइए अगर ये कॉन्सेप्ट याद होता क्या गलत होते, क्या ये नंबर नहीं होते। और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, यकीन मानना बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चन करके आते हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन होते हैं तो गलत करके आते हैं, तुक्का मारी आते हैं। जिसको कॉन्सेप्ट पता होता है वो तो कर आता है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो नहीं करके आता है। तो अब उसका भी क्या होने लगेगा, सही होने लगेगा। मिलते हैं फिर